हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी हम सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था लोशो ग्रिड को डिटेल में। लोशो ग्रिड में जो योगाज होते हैं उनको डिस्कस किया था, कितने टाइप ऑफ योगाज होते हैं और इन योगाज में जो नंबर्स आते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब मैं आपको एक चीज़ और उस वीडियो से ही जुड़ा हुआ बताना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था योगास, इनको हम इन अदर लैंग्वेज बिग एरोज भी बोलते हैं। और इसी सीरीज़ में आज हम इसके स्मॉल एरोज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल एरोज क्या होते हैं, इनमें आने वाले नंबर्स कौन से होते हैं और इनका हमारी लाइफ में क्या रोल है, इनका क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। तो आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे समझते हैं कि स्मॉल एरोज क्या होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक लोशो ग्रिड बनाएंगे हम। फोर 9 2 3 5 7 8 1 6। ओके, अब हम सबसे पहले ग्रिड बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्रिड बना लिया है। अब यहाँ पर हम उन नंबर्स को लिखेंगे जो हमारे स्मॉल एरोज में आते हैं या जिनको हम स्मॉल एरोज बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम समझेंगे 9 एंड 7। अगर 9 और 7 ये स्मॉल एरो अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बैलेंस रखते हैं। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है इनकी लाइफ में तो ये बैलेंस रखते हैं अपनी लाइफ में। मीन्स बैलेंस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसे लोग बहुत बैलेंस रहेंगे जिनकी ग्रिड में 9 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल एरोज में। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट कम 7 1। 7 एंड 1। ऐसे लोग कैसे होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में या बर्थ चार्ट में 7 1 होता है? गो इनटू द डीप रिसर्च। ऐसे लोगों को किसी भी चीज़ की रिसर्च करना और बहुत डीप में रिसर्च करना बहुत पसंद होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप किसी के भी बर्थ चार्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनको पसंद होगा किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, डीपली समझना किसी चीज़ को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3 एंड 1। ठीक है, अगर 3 और 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, मीन्स 3 और 1, 1 और 3 वॉट एवर, अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी, ये स्मॉल एरो का कॉम्बिनेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या बर्थ चार्ट में है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। बहुत नॉलेज होती है इनके पास एंड इंटेलिजेंट। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको ऐसे लोगों में मिल जाएंगे जो ये स्मॉल एरो का जो ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होंगे
ज्ञानी भी होंगे और बुद्धिमान भी होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट 3 and 9। 3 and 9, 3 and 9 का कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ litigation and argumentation। बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते होंगे ऐसे लोग। लिटिगेशन, जो ये कॉम्बिनेशन है इसमें आपको लिटिगेशन का भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इशू होता है ऐसे में। एंड आर्ग्यूमेंट्स, जल्दी से किसी की बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट करने का नेचर बहुत होता है ऐसे लोगों का। ओके, तो ये थे हमारे स्मॉल एरोज। आपको पता चल गया होगा कि स्मॉल एरोज क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स स्मॉल एरोज के अंदर आते हैं और इनका इन कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है कि अगर 9 7 है या 7 1 है या 1 3 है या फिर 3 9 है। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं आपके डेट ऑफ बर्थ चार्ट में तो इनका पर्टिकुलर मतलब क्या है, इनका नंबर्स से आपको फ़ायदा या क्या नुकसान है, या ऐसे लोग कैसे होते हैं। तो ये डिटेल आपको आज पता चल गया होगा, आई होप। और बहुत ध्यान से देखिए चीज़ों को, कहीं कोई भी इशू लगे आपको, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो जस्ट ड्रॉप मैसेज इन कमेंट सेक्शन। मैं आपकी हर एक क्वेरी को, हर एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगी। और चलिए फिर आज का टॉपिक यहीं तक था, स्मॉल एरोज़। और बिग एरोज़ हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। बिग एरोज़ या फिर योगाज़, ये भी हमारा योगाज़ ही हुआ ना। 9 7 7 1 ये भी हमारे योग हुए ना नंबर्स के, और सेम उसमें भी यही था, दीज आर योगाज़, है ना। तो आगे आपको समझ में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी आगे पूछता है कि व्हाट आर बिग एरोज़, व्हाट आर स्मॉल एरोज़, तो अब आप इन टर्म्स को भी समझे होंगे और आगे भी समझा पाएंगे कि न्यूमरोलॉजी में हम और किन टर्म्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को बोलने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो, स्टेप बाय स्टेप न्यूमरोलॉजी को सीखिए इन वीडियोस को देखकर, और ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो सच में चाहते हैं न्यूमरोलॉजी सीखना। बिकॉज़ इतने डिटेल में आपको न्यूमरोलॉजी सिर्फ पेड तरीके से ही सिखाई जाएगी। बहुत रेयर ऐसा होगा कि कोई सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में आपको इतनी डिटेल में न्यूमरोलॉजी सिखा रहा हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।